अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सज्जाद हुसैन यूट्यूब चैनल। आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। एक दो दोस्तों ने सवाल भी किए थे और वैसे भी इस पे डिटेल से बात करनी मैं भी ज़रूरी समझ रहा था। आज का हमारा जो टॉपिक है मोस्टली वो है विंड स्पीड। विंड स्पीड हमारा टॉपिक है, इस पे थोड़ी डिटेल से बात करेंगे ताकि फिर इस वीडियो में आपको अगर विंड स्पीड के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वो आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। जो दोस्त जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जैसे भी पहले भी पता है कि मेरी वीडियोस होती उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ये चीज़ें जानना चाहते हैं। कि जो दोस्त जानना पहले ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं तो वेल एंड गुड। और एक रिक्वेस्ट मेरी और है आपसे कि मेरा एक दोस्त है, उसका यूट्यूब चैनल है अशफाक मुस्तफ़ा अल खैरी के नाम से। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो टूरिज़म के रिलेटेड सऊदी अरेबिया में उसका चैनल है। उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो लोग सऊदी आना चाहते हैं तो सऊदी इज़ द ब्यूटीफुल कंट्री। एक अच्छा मुल्क है इस्लामी लिहाज से भी, और वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं देखने वाले। तो वो वीडियोस बनाता रहता है, आप देखें, आपको वो भी अच्छा लगेगा और आप काम के लिए आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। यहाँ काफ़ी काम की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और उसका चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मैं अपने चैनल के बारे में नहीं बोलता, लेकिन उसके बारे में बोल रहा हूँ कि उसको कर लें, और मेरा आप अगर करना चाहें तो वेल एंड गुड। तो ठीक है, अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। विंड स्पीड, जैसे आपको पता है कि हवा की डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है क्रेन ऑपरेशन के लिए। तो जितने भी नई मॉडल की क्रेन्स आ रही हैं उनमें विंड स्पीड का जो मीटर होता है ऑन द टॉप ऑफ द बूम उसके ऊपर लगा होता है ठीक है। और अगर मैं अपनी साइड की बात करूं या सऊदी अरेबिया में किसी भी प्लांट की बात करूं, तो यहाँ पर जिस क्रेन के ऊपर विंड स्पीड का एनोमीटर जो होता है अगर वो ना लगा हो तो क्रेन आपकी वहाँ पे अप्रूव ही नहीं होती। मेरे साथ ये प्रैक्टिकल हो चुका है। उस पर मीटर नहीं लगा हुआ था, ऑप्शनल था, तो किसी वजह से ख़राब हो गया तो रिमूव कर दिया था। तो क्रेन को उन्होंने रोक दिया कि पहले इसको लगाओ उसके बाद काम स्टार्ट होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी बड़ी क्रेन जो मिलियन ट्रिलियन की होती है उसमें एक छोटा सा विंड स्पीड का मीटर ना होने की वजह से पूरी क्रेन को ब्रेक डाउन कर दिया गया। तो मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट है उसमें, ठीक है। तो विंड स्पीड चाहे बड़ी क्रेन हो चाहे छोटी क्रेन हो, सब के लिए ये ज़रूरी है विंड स्पीड, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या हुए हैं। अब बात आ जाती है कि क्रेनों भी जैसे दो किस्म की क्रेनें होती हैं, वैसे तो बहुत सी किस्में हैं। हम यहाँ पर मोस्टली बात करते हैं मोबाइल क्रेन की और क्रॉलर क्रेन की, ठीक है। अब मोबाइल क्रेन और क्रॉलर क्रेन में भी फ़र्क है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं यहाँ पे मोस्टली आरामको स्टैंडर्ड विंड स्पीड की ही बात करता हूँ। हो सकता है किसी कंट्री में ये रूल थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन आरामको का जो स्टैंडर्ड होता है ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल का ही होता है। और स्पेसिफिकली आरामको का अपना कुछ थोड़ा हाई सेफ्टी लेवल भी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत होता होगा उसमें डिफरेंट, लेकिन मोस्टली मैच ही करता है। तो आप इसी को फॉलो करके चलें। आरामको में जो विंड स्पीड अप्रूव है क्रेन के नॉर्मल ऑपरेशन की वो है 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 32 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड से जैसे ही आप एग्जिस्ट करेंगे उसके ऊपर जाएंगे तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा काम, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर के केबिन में ये चीज़ बता रही होती है क्रेन, तो आपको इस चीज़ को नोटिस करना है। आपको साइड से भी ये लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर क्रेन ऑपरेटर का काम होता है। अब बात आ जाती है कि विंड स्पीड एक ऐसी चीज़ है वो कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती, मतलब डायरेक्शन भी चेंज होती है, लेकिन वो एक स्पीड से कंटिन्यू नहीं चलती। जैसे गाड़ियाँ 120 पे चल रही है तो कंटिन्यू 120 पे चल रही है। विंड स्पीड कभी चली जाती है 30 पे, कभी 25 पे, कभी 35 पे, तो ये अप डाउन होती रहती है।
साइड पे जब आपने ऐसे लाइव प्लांटों में काम करना है जहाँ लाइव प्लांट चल रहे होते हैं और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे आपको एवरेज चेक करनी है। ठीक है, 32 आपकी एंड है, वहाँ से आगे आपका रेड लाइन है, उसके बिलो आपने काम करना है। लेकिन आप जब देख रहे हैं कि 30 तक जा रही है लेकिन उससे ऊपर नहीं जा रही, 25 पे आ जाती है, 30 पे, तो आप ठीक है काम करते हैं। लेकिन जब देख रहे हैं ना 32 से क्रॉस कर रही है, 35 तक जा रही है और सम टाइम उसमें से नीचे आ जाती है 25 या 30 तक, तो आपने वो 30 नहीं देखनी, आपने फिर उसको कंसिडर 32 ही करना है कि क्योंकि वो आपकी लिमिट क्रॉस कर रही है, कभी कभी ऊपर जा रही है। ये सवाल डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हर चीज़ पता चल जाए। अगर कहीं आप एग्ज़ाम के लिए जाए, कोई आपसे पूछे, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपने उसको एवरेज लेके चलना है। ठीक है, उस हिसाब से अब उसके बाद जितनी भी अभी क्रेनें आ रही हैं उन सब में जो विंड स्पीड का जो एनोमीटर आ रहा है वो किलोमीटर्स में ऑप्शनल होता है, किसी में किलोमीटर्स में बताता है, लेकिन ज़्यादातर वो MS और KMH और MH मेरे ख्याल इस पर है, जिसमें मैं सिंपली आपको बताऊं कि मीटर पर सेकंड जो MS होता है, जो सबसे ज़्यादा आजकल क्रेनों में आ रहा है, ये है MS, मीटर पर सेकंड। MS का मीन है जो मतलब बनता है, और दूसरा है किलोमीटर का, किलोमीटर KMH, किलोमीटर पर आवर, और लास्ट एक और ऑप्शन है मील पर आवर। ठीक है, MPH, मील पर आवर। ये तीन वो आते हैं इसके विंड स्पीड के। इन तीनों में वो आपको किसी क्रेन में हो सकती है, लेकिन अगर तीनों में नहीं आ रही, आपके पास जो भी है आप उसको खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है कि जैसे आपको पता है कि मीटर पर सेकंड, अब आप देखिए ना, एक उसका मतलब है कि आपकी जो विंड स्पीड है 1 सेकंड में 3 मीटर चल रही है, 4 मीटर चल रही है, 5, वो उस पे जब 1 सेकंड में 9 मीटर आपकी विंड स्पीड चलती है, 9 मीटर पर सेकंड, उसको जब आप कैलकुलेट टोटल करोगे ना पर आवर के हिसाब से, तो वो 32 किलोमीटर बनती है, 32.4 बनती है समथिंग। तो वो आप उसको 9 MS को कंसिडर करेंगे तो वो आपकी 32 किलोमीटर है। इसीलिए क्रेन में जब 9 पे जाती है तो हम लोग वार्न कर देते हैं कि 32 से ऊपर जा रही है। और अगर उसी चीज़ को आपने मील पर आवर में कन्वर्ट करना है तो वो ऑलमोस्ट आपकी 20 बनती है, 20। और अगर आपने उसी को किलोमीटर में ही रखना है तो वो आपकी बनती है 32 किलोमीटर, जिस पे आपने काम स्टॉप करना है। ठीक है, ये तो एक आपको पता चल गया। अब जो मोबाइल क्रेन है और क्रॉलर क्रेन है उनमें डिफरेंसेस और विंड स्पीड के इफेक्ट्स और बड़ी और छोटी क्रेन पे, इस पे थोड़ा बात करते हैं। कोई भी क्रेन हो, विंड स्पीड उसको अफेक्ट करती है, क्योंकि क्रेन का जो स्विंग होता है ना, जो वेंच की पावर होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसने वेंच उठाना होता है। ठीक है, जो स्विंग गियर होता है उसकी पावर भी बहुत होती है, ये नहीं है पावर नहीं होती, लेकिन कई क्रेनों ने आपने देखा है कि विंड स्पीड की वजह से वो इस साइड पे, अगर विंड स्पीड इस डायरेक्शन में चल रही है, आप ऐसे स्विंग करेंगे तो वो स्विंग ही नहीं होती। इतना आपको विंड स्पीड इफेक्ट करती है क्रेन को कि आपने बहुत सारी रेस दे के ज़ोर लगा के स्विंग करना होता है। जब तेज़ हवा में कभी कभी हम लोग काम करते हैं तो हमने ये चीज़ फील की है। और सिर्फ क्रेन को इफेक्ट नहीं करती, फिर क्रेन से आपने जो लोड उठाना है, अब सिर्फ ये नहीं है कि क्रेन को भी कई बड़े बड़े इंसिडेंट दुनिया में हुए हैं कि क्रेन हवा की वजह से, टावर क्रेनें गिरी हैं, क्रॉलर क्रेनें गिरी हैं, हवा की वजह से सिर्फ कुछ काम नहीं कर रही थी, सिर्फ खड़ी थी। क्रॉलर क्रेन क्योंकि बूम डाउन नहीं करते तो हवा में रहता है, तो एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसे है हिस्ट्री में। लेकिन ये खुद क्रेन को भी इफेक्ट करती है, और क्रेन से जब आपने लोड उठाना है, सस्पेंडेड लोड है जो, तो आपको पता है वो रस्सों जो उसकी रिविंग्स होती हैं, जब उसको आपने उठाया हुआ है तो अगर विंड स्पीड आती है और लोड आप कोई प्लेट्स या जो कोई भी लोड है, तो जब हवा उस पर लगेगी तो वो, क्योंकि उसमें ये वो घूमना शुरू कर देगा, या एक साइड पे
ऐसे ऐसे रोल होना चाहिए। तो जब इस सिचुएशन में वो करेगा तो वो उसका जो इफेक्ट फिर क्रेन पे आएगा, आपका सिर्फ लोड पे नहीं रहेगा, फिर क्रेन को आएगा। जब ज़्यादा वो बढ़ जाएगा तो वो आपकी क्रेन को साथ ही लेके जाने के चांसेस होते हैं कि कहीं किसी साइड में लेके ना जाए, और साथ में अगर वो रुका ना तो साथ में कोई भी स्ट्रक्चर है किसी चीज़ को वो डैमेज कर सकते हैं, और क्रेन को अल्लाह ना करे गिर सकती है, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और क्योंकि जब विंड स्पीड हाई होती है तो वो फिर आपका इतना बड़ा लोड हो फिर टैग लाइन से कंट्रोल नहीं होता। जो टैग लाइन होती है वो नॉर्मल सिचुएशन में आप लोड कंट्रोल उससे कर सकते हैं, कि जैसे विंड स्पीड नहीं है, बिल्कुल क्लाइमिक्स ठीक है, नॉर्मल है, आपने लिफ्ट करना है और आपने के रस्सी लगी हुई है, टैग लाइन लगी हुई है, तो रिगर उसको होल्ड कर सकते हैं, घूमने से लोड को रोक सकते हैं, वो हो सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर विंड स्पीड की सिचुएशन में आपने ऑपरेट करेंगे तो ये कभी चांस है कि आपको से वो कंट्रोल टैग लाइन से नहीं होगा लोड, तो वो घूमेगा, घूम के कहीं टच हो सकता है, कहीं डैमेज कर सकता है, खुद क्रेन को लग सकता है अगर बड़ा लोड है तो, और कहीं भी जाके और जगह पे लग सकता है, अपनी क्रेन को भी नुकसान दे सकता है। अब क्योंकि क्रॉलर क्रेन जो बड़ी क्रेन होती हैं उनमें भी ये है कि उनके बूम, आपको पता है उनके बूम ओपन होते हैं, तो उनमें से हवा क्रॉस हो जाती है। तो अगर आप की क्रेन सेफ पोजीशन में खड़ी है, बड़ी क्रेन है और काम नहीं कर रही, तो अगर विंड स्पीड हाई आ भी जाती है तो वो 32 से ऊपर, काफ़ी ऊपर तक वो बर्दाश्त कर लेती है, कोई मसला नहीं होता। क्यों? अगर वो काम नहीं कर रही तो हाव को आप ऊपर ले जाएं तो वो, क्योंकि काउंटर वेट बड़ी क्रेन जब होगी तो उसकी काउंटर वेट और हाव सारी वो सेफ्टी होती है। लेकिन उसमें भी जो हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं, जो छोटी मतलब 250 या 500 टन तक क्रेन है, लेकिन उससे ऊपर चली जाए तो मजबूरी है, उनको अप डाउन नहीं कर सकते, उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो अप ही रहती हैं। लेकिन अगर 200-250 टन तक क्रॉलर क्रेनें हों तो साइड पे, या 100 टन तक क्रॉलर क्रेन, तो उनको साइड पे बूम डाउन करवा के जाते हैं कि विंड स्पीड की वजह से कहीं ये बर्दाश्त ना कर सकी, रात को विंड स्पीड आ जाए और क्रेन कहीं गिर ना जाए, तो उनको बूम डाउन करवा देते हैं और सुबह आके बूम अप करवा लेते हैं। मोबाइल क्रेन तो वैसे ही क्लोज हो जाती है, जब क्लोज हो जाती है तो उसका कोई विंड स्पीड का इशू नहीं रहता। लेकिन क्रॉलर क्रेन में ये है, अगर जो बहुत बड़ी क्रेन है, हम उतने लेवल तक बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे ऑपरेटर मोस्टली 100 टन 200 टन तक होते हैं इस लेवल में। तो जो इस लेवल तक क्रेनिंग क्रॉलर हैं उनको सेफ साइड यही है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ क्लाइमेक्स का ऐसा चांस है आने का, कोई हवा का, हाई विंड्स का, बारिश का, तो वो जगह, अगर जगह है तो, जगह नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, मजबूरी है। जगह अगर है तो वो डाउन करवा देते हैं बूम, कि आप शाम को बूम डाउन करके छुट्टी के टाइम चले जाएं, सुबह दोबारा बूम उसको उठा लें। तो ये विंड स्पीड से ये चीज़ें आपको सारी जहन में होनी चाहिए। मैंने आपको वो बताया है कि आपके पास 3 किस्म की विंड स्पीड होती हैं। अगर कोई भी कहीं भी आपको पूछेगा कि MS में कितनी है, तो MS में आपकी 9 है जो लिमिट्स, ठीक है, जिस पे आपने काम स्टॉप करना है, 9 है। और जो किलोमीटर है उसमें है 32, और जो मील पर आवर है उसमें है 20। ये 3 लिमिट्स हैं और तीनों को कैलकुलेट करो तो एक ही फिगर आता है, ठीक है। और इसमें आपने काम स्टॉप करना है और एवरेज लेके जाना है। ये नहीं है कि आप कभी अप जा रही तो कभी डाउन जा रही, तो आप ये तो नहीं कर सकते, क्यों, क्रेन ऑपरेशन ये तो नहीं है कि आप 5 मिनट काम करें फिर रोक दें, फिर करें फिर रोक दें, ऐसा नहीं होता। आप जब आपको करना है तो कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक बार लोड आपने उठा लिया, कहीं से उसको अरेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ 1-2-3 घंटे लग जाते हैं। तो विंड स्पीड तो अगर 5 मिनट में अप डाउन हो रही है तो बेहतर है आप वो काम स्टॉप करें। और प्लाटों में तो वहाँ परमिट नहीं मिलता, लेकिन आप कहीं आउट एरिया में भी हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ विंड स्पीड के बारे में आपको तकरीबन जो चीज़ें हैं वो पता चल गई होंगी। बाकी कोई भी आपका सवाल हो तो हम हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जो हमारे नॉलेज में होगा हम आपको बताएंगे। जो नहीं होगा कहीं दोस्तों से, पुराने ऑपरेटर से, किसी से पूछ के आपको वो भी बताएंगे। और एक दोस्त ने रिक्वेस्ट किया रिगर के रिलेटेड वीडियोस बनाने की, तो उस पर भी मैं कोशिश करूँगा। और 1-2 और भी क्वेश्चन हैं उन पर भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँगा। और क्रेन की और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे वीडियो बनानी है और उन पे भी इंशाल्लाह बनाएंगे। और आपके अगर कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। आज की वीडियो सिर्फ एक ही टॉपिक पे बनाई है कि इस पे डिटेल से इस पे बात कर लें। ओके जी, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।